जरा सोचिए, एक ऐसा पुल जो इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद उगाया हो। एक ऐसा ब्रिज जो जिंदा है, सालों साल बढ़ता रहता है और वक्त के साथ और मजबूत होता जाता है। लेकिन इसे देखने के लिए आपको गहरी घाटियों, घने जंगलों और अनगिनत सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज की रहस्यमयी दुनिया में। ये कोई आम ट्रिप नहीं होगी, ये एक एडवेंचर होने वाला है जहां हर कदम पर रोमांच और हैरानी छुपी होगी। तो तैयार हो जाइए इस अनोखे सफर के लिए। एक ऐसा पुल जो जिंदा है, जो बढ़ता है, सांस लेता है और सालों साल तक मजबूत बना रहता है। लेकिन इस पुल को देखने के लिए आपको एक ऐसे सफर पर निकलना होगा जो किसी आम यात्रा से कहीं ज्यादा रोमांचक है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको उतरनी होंगी 3500 से भी ज्यादा सीढ़ियां, जंगलों के घने अंधेरे में से गुजरना होगा और तब जाकर मिलेगा आपको प्रकृति का ये अद्भुत करिश्मा। हमारी यात्रा शुरू होती है शिलोंग से, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। लेकिन असली एडवेंचर हमें ले जाएगा इस शहर से दूर, पूर्वी खासी पहाड़ियों में, जहां छुपे हैं ये अद्भुत लिविंग रूट ब्रिज। ये रास्ता ही अपने आप में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे झरने और बादलों से ढकी घाटियां। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ता और कठिन होता जाता है। अब असली सफर शुरू होने वाला है। लेकिन मजा तब आता है जब हमारी गाड़ी एक छोटे से गांव में रुकती है, तिरना और नोंगथाई में। यहीं से शुरू होता है हमारा असली एडवेंचर। अगर आपको लगता है कि बस यहां आकर ब्रिज दिख जाएगा तो रुकिए। इस अद्भुत पुल तक पहुंचने के लिए 3500 से ज्यादा सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं और ये कोई आसान काम नहीं है। पर हाँ, वापसी में इन्हें चढ़ना भी पड़ेगा। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जंगल घना होता जाता है। यहाँ की हवा में मिट्टी की खुशबू है, पेड़ों से गिरती बूंदें ठंडक देती हैं और कहीं दूर से नदी की आवाज हमें अपनी ओर बुला रही है। और फिर अचानक हमारे सामने प्रकट होता है मेघालय का जीवित पुल। यकीन करना मुश्किल है कि यह पुल इंसानों ने नहीं बल्कि पेड़ों ने खुद बनाया है। ये अद्भुत ब्रिज रबर के पेड़ों की जड़ों से बना है, जिसे खासी जनजाति के लोग दशकों तक दिशा देते हैं। तब जाकर यह पुल तैयार होता है। मजेदार बात यह है कि यह पुल जितना पुराना होता है उतना ही मजबूत बनता जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे प्राकृतिक इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं। इस पुल पर चलते हुए आप खुद महसूस करेंगे कि कुदरत और इंसान जब मिलकर कुछ बनाते हैं तो वो कितना अनोखा और टिकाऊ हो सकता है। खासी जनजाति के लोग इन पुलों को रबर ट्री, फिकस इलास्टिका की जड़ों को गाइड करके बनाते हैं और इन्हें बनने में दशकों का समय लगता है। ये ब्रिज जितना पुराना होता जाता है उतना ही मजबूत बनता जाता है, यानी ये समय के साथ और ताकतवर होता है। इस पुल पर चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। हल्की हल्की झंझनाहट महसूस होती है, जैसे ब्रिज खुद सांस ले रहा हो, लेकिन इसकी पकड़ लोहा से भी ज्यादा मजबूत है। अब सोचिए, अगर आप रात के अंधेरे में यहां खड़े हों और चारों तरफ सिर्फ जंगल की आवाजें हों, isn't that terrifying? और जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया, तभी ये जंगल एक और रहस्य खोल देता है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राकृतिक पुल है जो 2 लेवल में बना है। इसे बनने में 250 साल लगे हैं और कहते हैं कि एक तीसरी परत भी बन रही है। इस कठिन सफर के बाद अगर आपको किसी जादुई जगह पर आराम करने को मिले तो बस कुछ मिनट की ट्रैकिंग और आप पहुंच जाएंगे रेनबो फॉल्स, एक ऐसा झरना जिसका पानी नीला और पारदर्शी है। ये जगह आपको एहसास दिलाएगी कि असली जन्नत प्रकृति के पास ही होती है। जैसे जैसे हम वापस चढ़ते हैं, एक चीज साफ हो जाती है, ये कोई जगह नहीं, एक एहसास है। अब हमें वही 3500 सीढ़ियां चढ़नी है, लेकिन इस बार हम खाली हाथ नहीं, यादों का एक खजाना लेकर लौट रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस अनोखे सफर पर जाने के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स।